साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीबी शैली पर आधारित 1 से लेकर के 50 एमसीक्यूज को। हो सकता है हमारे पीजीटी इंग्लिश के एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल हों दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते हैं और हम सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके आंसर को आपको बताएंगे, क्योंकि ये एक रैपिड रिवीजन टाइप का वीडियो होगा, जिससे कि हम कम से कम समय में और मैक्सिमम क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें साथियों। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि पीबी शैली बिलोंग टू दी, पीबी शैली कौन सी एज से बिलोंग करते थे? तो लेटर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट। हम ये कह सकते हैं जो रोमांटिक पोइट की फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में डिवाइड था, तो ये कौन सी सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करते थे? कौन? पीबी शैली दोस्तों। रोमांटिक एज के ये पोइट हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगला दूसरा क्वेश्चन हमारा है द टोटल स्पेन ऑफ शैलीज लाइफ वाज अबाउट। अब यहाँ पे स्पेंड होगा द टोटल, कितने साल वो उन्होंने जीवन जिया? लगभग तो 30 ईयर। कितनी साल तक? 30 ईयर तक, बल्कि 30 सालों में इनका 1 महीना कम ही रह गया था। तीसरा क्वेश्चन शैली वाज एक्सपेल्ड, शैली को निकाल दिया गया फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। किसके लिए? फॉर द पब्लिकेशन ऑफ, इन्होंने एक ऐसे वर्क का पब्लिकेशन किया था जिसके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको निकाल दिया गया। और इनके साथ एक हॉग भी थे, उनको भी, ठीक है, इन दोनों को निकाला गया था। तो शैली को कौन से वर्क के प्रकाशन के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था? तो वो था ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, ठीक है, ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, इसके लिए। और ये 1811 में इसका पब्लिकेशन हुआ था, ठीक है। अगला देखो दोस्तों, हु कॉल्ड शैली, शैली को किसने कहा? ये कमेंट किसने करा? कौन सा कमेंट? एन इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन द वेन। ये कमेंट किसने करा? मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, शैली को एक निष्प्रभावी इनइफेक्चुअल एंजल का मतलब देवदूत, बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन, यानी कि जो शून्य में अपने बिल्कुल कुछ भी ना हो, जिसके पास अपने चमकीले पंखों को व्यर्थ में पीटता है। ये कमेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैथ्यू आर्नोल्ड थे। फिलहाल आप कमेंट को इस तरीके से याद रखोगे, एन इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। ये कमेंट किसने करा? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। आप जैसे भी याद कर सको, जैसे भी मेमोराइज कर सको, उसको करिए। पांचवा क्वेश्चन हमारा एडोनिस। एडोनिस इनका क्या है? एक पास्टोरल एलिजी है और रिटन लिखी गई ऑन द डेथ ऑफ, किसकी मृत्यु से दुखी होकर के पीबी शैली ने एडोनिस शोक गीत की रचना की। तो ये जॉन कीट की मृत्यु से दुखी होकर के एडोनिस की रचना की गई। आपको ये बताना है एडोनिस कब आई दोस्तों, इसको कब पब्लिश कराया पीबी शैली ने। 6 नंबर पे शैलीज डिफेंस ऑफ पोइट्री। शैली ने एक वर्क था द डिफेंस ऑफ पोइट्री इज अ रिजॉइंडर टू, किसका रिजॉइंडर है? फिर से रिपीट कर देता हूँ, शैली की एक कविता है की रक्षा, यानी कि जिन्होंने डिफेंस ऑफ पोइट्री में लिखा था वो एक उत्तर था, रिजॉइंडर था, एक उत्तर था। वो किसके उत्तर में इन्होंने लिखी थी? तो ये एक लव पीकॉक ने द 4 एजेज ऑफ पोइट्री लिखा था, उसके जवाब में पीबी शैली ने डिफेंस ऑफ पोइट्री को लिखा, ठीक है। ये तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पीबी शैली का जो डिफेंस ऑफ पोइट्री था वो किसका रिजॉइंडर था, तो लव पीकॉक के 4 एजेज ऑफ पोइट्री का रिजॉइंडर था, ठीक है, ए वाला ऑप्शन। अगला शैलीज डेथ, शैली की मृत्यु वाज कॉज्ड बाय, शैली की मृत्यु कैसे होती है? तो पीबी शैली की मृत्यु डूबने से हो जाती है। हमने वीडियो में बताया भी है कि कौन सी गल्फ में इनकी डूबने से मृत्यु होती है, वो कौन सी खाड़ी होती है, उसका नाम क्या होता है, वो आपको बताना है, ठीक है। कंजप्शन से किसकी मृत्यु होती है? जॉन कीट के, इनके ही दोस्त होते हैं जॉन कीट, उनकी मृत्यु कैसे हो जाती है? कंजप्शन यानी कि टीबी की बीमारी से।
तो जॉन कीट के लिए ये बीमारी याद रखोगे, और डूबने से किसकी मृत्यु होती है, पीबी शैली की, और इनकी जो पहली पत्नी होती हैं उनकी भी मृत्यु डूबने से हो जाती है, किनकी, शैली की। 8वां क्वेश्चन, नथिंग ऑफ हिम दोथ फेड बट दोथ सफर आ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड चेंज स्ट्रेंज, सॉरी रिच एंड स्ट्रेंज। इसका अर्थ ये हुआ कि उसका कुछ भी नहीं जो फीका पड़ जाता है, लेकिन समुद्र परिवर्तन को कुछ अमीर और अजीब में बदल देता है, यानी कि अजीब व गरीब चीज़ों में परिवर्तित कर देता है, विचित्र चीज़ों में परिवर्तित कर देता है। और इसका ऑप्शन कौन होगा, फ्रॉम एरियल्स सॉन्ग इन द टेम्पेस्ट, फ्रॉम एरियल्स सॉन्ग इन द टेम्पेस्ट, ये भी ध्यान रखिएगा। लाइफ लाइक a dome of many-colored glass stains the white radiance of eternity until death tramples it to Hellas. Next, we look before and after। बी लुक बिफोर का मतलब होता है हम पहले और बाद में देखते हैं, एंड पाइन फॉर व्हाट इज़ नॉट, और जो नहीं है उसके लिए तरसते हैं। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज, हमारे सबसे मधुर गीत वे हैं, डैट जो टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, जो सबसे दुखद विचार प्रकट करते हैं। ठीक है, और इसमें आपको ये भी बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। देखो, जब विचार यहाँ पे सॉन्ग स्वीट है और विचार कैसे आ रहे हैं, सैडेस्ट आ रहे हैं, तो आपको पता लग गया होगा टू अपोजिट आइडियाज़ आर पुट टुगेदर, दो विरोधी विचारों को एक साथ रखा गया है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, तो टू आ स्काईलार्क से ली गई हैं, और इन लाइनों को बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान बनाए रखना। 10 नंबर पे बी लुक बिफोर एंड आफ्टर, चलो भाई रिपीट है। 11 नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे रेफरिंग टू एडोनिस, एडोनिस को रेफर करते हुए सैली सैड कहते हैं आई हैव डिप्ड माई पेन, मैंने अपने पेन को डुबो दिया, डिप्ड का मतलब डुबो देना होता है, माई पेन इन कंज्यूमिंग फायर, कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डिस्ट्रॉयर, उनको नष्ट करने के लिए। हु आर दी डिस्ट्रॉयर्स, ये डिस्ट्रॉयर्स कौन हैं, किसको वो क्रिटिसाइज करता है। पीबी शैली यहाँ पर किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो दो एडिटर्स हैं, और वो दोनों एडिटर कौन हैं, क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैक बोर्ड मैगजीन के, उनको, क्योंकि इन दोनों ने इनके दोस्त जॉन कीट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, इतना क्रिटिसाइज किया कि इनको उनकी मृत्यु भी हो जाने के बाद में शैली को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और फिर इन दोनों एडिटर्स के लिए शैली ने एडोनिस में इनको क्रिटिसाइज किया। ठीक है, कि अब हमने अपना पेन जो है उठा लिया, अब ये पेन हमारा आग उगलेगा तुम्हारे लिए। अगला, टू हु इज शैली द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम डेडिकेटेड, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शैली ने द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसको समर्पित किया है, तो ये किसको समर्पित किया है, जेन क्लैरामाउंट को। ठीक है, जेन क्लैरामाउंट को। अगला, टू हु इज शैलीज सेंसी डेडिकेटेड, जो शैली ने एक सेंसी लिखा है, सेंसी किसको डेडिकेटेड है, ये सेंसी किसको समर्पित है, तो ये ली हंट को समर्पित है, किसको, ली हंट के लिए। 14 नंबर पे, व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज द सेंसी, सेंसी किस प्रकार का प्ले है, तो ये एक ट्रेजिडी है। अगला, हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन शैलीज प्ले प्रोमेथियस अनबाउंड, प्रोमेथियस अनबाउंड में कितने एक्ट हैं, तो ये 4 एक्ट हैं, ध्यान बनाए रखना। हाउ मैनी कांटोस आर देयर इन शैलीज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, हाउ मैनी कांटोस, कितने कांटोस हैं शैली की द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में। किसकी बात की हमने, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम कितने कांटों में विभाजित है, तो आप ध्यान बनाए रखना 12 कांटोज में डिवाइड है।
हाउ मैनी कांटोस, ये तो हो गया आपका 12 में। 17 नंबर पे हाउ मैनी एक्ट्स, कितने एक्ट हैं आर देयर इन सैलीज प्ले दिस सेंसी, दिस सेंसी में इनके कितने प्ले हैं, तो ये सेंसी जो है वो 5 एक्ट प्ले है। हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन सैलीज प्ले ओडिपस ट्राइनस, जो सैली का प्ले ओडिपस ट्राइनस है उसमें कितने एक्ट हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि ये डिफरेंट है, 2 एक्ट प्ले है इनका ओडिपस ट्राइनस सैली का, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन सैलीज दी सेंसिटिव प्लांट, जो सैली का दी सेंसिटिव प्लांट वर्क है वो कितने पार्ट में है, तो ये 3 पार्ट में है आपका। 20 नंबर पे विच वर्क ऑफ सैली हैज़ सब टाइटल द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ये जो स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड है किसका सब टाइटल है, तो अलास्टर का। अलास्टर को एक अन्य और नाम से भी जानते हैं द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड के नाम से। 21 नंबर पे फ्रॉम विच सोर्स, सोर्स क्या है डिड सैली गेट एन आइडिया, जहाँ से इन्होंने आइडिया लिखा ऑफ राइटिंग लिखने का, द प्रोमेथियस अनबाउंड, तो एस किलस का ओके मैथोलॉजी, एस्किलस से ध्यान रखना इतना बस, एस्किलस की मिथ करके है। अगला देखो भाई, वेयर इज द सीन ऑफ ओडिपस ट्राइनस बाय सैलीज लेड, तो थेब्स में, किस में, थेब्स में। और नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम लोग, मैं बदल जाता हूँ, आई चेंज, 23 पे आई चेंज, मैं बदल जाता हूँ, बट आई कैन नॉट डाई, लेकिन मैं मर नहीं सकता, मैं बदल तो सकता हूँ लेकिन मैं मर नहीं सकता, द क्लाउड में, जिस तरीके से बादल नहीं चेंज तो हो जाते हैं लेकिन क्या वो बरसना छोड़ देते हैं। अगला, सैलीज एरियल, सैली का जो सैली का एरियल टू मिरांडा बाज इन इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर, इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर, तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, टाइपो है लिखने में, ज़रा समझिएगा क्या है। सैलीज एरियल, सैली का एरियल टू मिरांडा के लिए बाज इंस्पायर्ड एक साथ लिखा हुआ, इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर के कौन से नाटक से, तो द टेम्पेस्ट से, ध्यान रखना किससे, द टेम्पेस्ट, ये जरूर ध्यान रखना, पूछ लेंगे कि सैली का जो एरियल है टू मिरांडा वाज इंस्पायर्ड बाय तो किससे, शेक्सपियर में जो टेम्पेस्ट है, टेम्पेस्ट की जो हीरोइन मिरांडा है उससे इंस्पायर्ड है। अगला, इफ़ विंटर कम्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें भरवाते हैं, कभी विंटर भरवा लेते हैं तो कभी स्प्रिंग को भरवा लेते हैं, ठीक है, ए लाइन। और पूछा ये गया इसमें, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये कहाँ से ली गई, तो ओ टू दी वेस्ट विंड, ओ टू दी वेस्ट विंड के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप इसका PDF चाहते हो तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जा कर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से इन सब का PDF भी आपको मिल जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज सैलीज ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, सैली का जो ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम है वो क्या है, एक लिरिक है। नेक्स्ट, सैलीज मास्क ऑफ एनार्की इज, सैली का जो मास्क है वो मास्क ऑफ एनार्की वो क्या है, एक सटायर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैलीज ऑटोबायोग्राफिकल पोइम, सैली की इनमें से कौन सी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, तो अलास्टर को कहेंगे। और एक चीज़ हमने यहाँ पर एक चीज़ बताई थी, ओ टू द वेस्ट विंड, ये इनका मैग्नम ओपस है, ध्यान रखिएगा, ये इनका सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है, ओ टू द वेस्ट विंड, इसीलिए वहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला, आई फॉल अपॉन द थ्रॉन्स ऑफ लाइफ ब्लीड अ हैवी वेट ऑफ आवर्स है चेंज एंड बाउट, ओ टू दी वेस्ट विंड की ये लाइनें हैं, कहाँ की, ओ टू दी वेस्ट विंड, यानी कि मैं जीवन को कांटों, अपने जीवन को कांटों पर रखता हूँ, खून क्या लिखा है, ब्लीड
घंटों का एक भारी भार जंजीर और झुक गया, इस तरीके की कहानी कहाँ निकलती? ओ टू द बेस्ट विंड में। स्माइलिंग दे लिव एंड कॉल लाइफ प्लेजर, टू मी दैट कप हैज बीन डील्ड इन अनदर मेजर। ये कहाँ से? तो स्टेंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स होगा। इजेक्शन लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा, डिजेक्शन नियर नेपल्स। स्टेंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। ये इनकी एक पोइम है और इसमें इनके पेसिमिस्टिक मूड को ही दिखाया गया है, सैली को। हु टर्म सैलीज एज मेलोपोइक, इम्पॉर्टेंट है। हु टर्म सैली एज मेलोपोइक, यानी कि सैली को मेलोपोइक किसने कहा है? तो वो थे मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इनको एक और कहा है, पीछे बताया गया है, ध्यान बनाए रखिएगा। तो मैथ्यू के अर्नोल्ड के द्वारा दो इम्पॉर्टेंट कमेंट जो हैं वो पीबी सैली को दिए गए। वेयर डिड सैली सेटल, कहाँ सेटल हो जाते हैं? रूट हिज बेस्ट पोइट्री, और वहाँ जहाँ वो सेटल होते हैं वहाँ पर अपने जीवन की, अपने जीवन काल की सबसे बेस्ट पोइट्री लिखते हैं, तो वो जगह होती है पीसा। 33 नंबर पे, विच ऑफ दीज वाज रिटन बाय सैली, इनमें से कौन सा जो है वो सैली के द्वारा लिखा गया? तो डिफेंस ऑफ पोइट्री को सैली के द्वारा लिखा गया। दी 4 एजेज ऑफ पोइट्री किसके द्वारा लिखा गया? ये आपको बताना है। ठीक है, दी 4 एजेज ऑफ पोइट्री के जवाब में ही पीबी सैली ने द डिफेंस ऑफ पोइट्री को लिखा, इतना हिंट मैं कर देता हूँ। अगला, विच ऑफ दीज पोएम रिटन इन ब्लैंक वर्स, इनमें से कौन सी पोएम जो है वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है? वैसे तो पोएम कौन सी है ना, तो हेलास, और द बिच ऑफ एटलस को भी ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, लेकिन शायद ये प्ले है इनका, द बिच ऑफ एटलस। एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है। ये भी ब्लैंक वर्स में है, बट ये प्ले हमें याद आ रहा है, लेकिन ये हेलास जो है ये भी ब्लैंक वर्स में है। ठीक, चलो नेक्स्ट। हु हैज़ कॉल्ड सैली अ परफेक्ट सिंगिंग गॉड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसने पीबी सैली को परफेक्ट सिंगिंग गॉड बोला? तो AC स्वैनबर्न ने। किसने? AC स्वैनबर्न ने पीबी सैली को परफेक्ट सिंगिंग गॉड कह करके पुकारा। अगला, हु रोड दी पोएम, एक पोएम है जिसका नाम है द ट्रम्प ऑफ लाइफ, ये किसने लिखी? तो हम पीबी सैली को पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? पीबी सैली। लेकिन वहाँ पर इस तरीके का नहीं होगा, तो इसलिए आपको याद रखना है। सैलीज एडोनिस, सैली की एडोनिस क्या है? एक पास्टोरल इलिजी है, और किसकी मृत्यु से दुखी होकर के लिखी? जॉन कीट की। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे, वेयर वाज पीबी सैली बॉर्न, पीबी सैली का जन्म कहाँ हुआ? तो फील्ड प्लेस, कहाँ हुआ? फील्ड प्लेस। विच पोएम डिड पीबी सैली राइट, कौन सी पोएम पीबी सैली ने लिखी? व्हेन ही हियर्ड, जब उन्होंने सुना, अबाउट पेटालू मसक्रे के बारे में, तो उन्होंने कौन सी पोएम लिखी? अ मास्क ऑफ एनार्की, ध्यान बनाए रखिएगा, अ मास्क ऑफ एनार्की। अगला क्वेश्चन है, सैली रोड, सैली लिखते हैं, किसको लिखते हैं? ओजमेंडिस, ओजमेंडिस को लिखते हैं। तो जो ओजमेंडिस को विलियम सैली ने लिखा इन कंपटीशन विद हिज फ्रेंड, और किसके कंपटीशन में? तो सैली ने अपने मित्र के साथ एक कंपटीशन में ओजमेंडिस को लिखा। ओजमेंडिस क्या है? तो ये एक थे इनके दोस्त जिनकी कंपटीशन में ओजमेंडिस को सैली ने लिखा, उनका नाम था होरेस स्मिथ। तो किसके कंपटीशन में? होरेस स्मिथ की कंपटीशन में सैली ने क्या लिखा? ओजमेंडिस को, ओजमेंडिस को। हु रोट मुचेबिलिटी, मुटाबिलिटी, ठीक है, आप जो भी प्रोनाउंसेट करो उसे कर लीजिएगा, मेरा प्रोनाउंसिएशन वैसे ही बहुत अच्छा नहीं है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। क्या कहते हैं यहाँ पे? म्यूटेबिलिटी को किसने लिखा? तो म्यूटेबिलिटी की बात करेंगे तो इसे किसने लिखा? सैली ने लिखा, पीबी सैली ने। 43 नंबर पे, हु रोट हिम्न,
हिम को किसने लिखा? हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को किसने लिखा? पीबी शैली ने लिखा दोस्तों। अगला, what two powers are juxtaposed in Mont Blanc? तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा 44 में कि मॉन्ट ब्लांको में किन दो शक्तियों को आपस में संबंध है? जक्स्टापोज्ड इन मॉन्ट ब्लांक में टू पावर्स की बात की गई, तो नेचर एंड माइंड इसी में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज ओजाइमेंडस कौन हैं? फिर से ओजाइमेंडियस कौन हैं? तो ओजाइमेंडियस कोई और नहीं, किंग रैमसेस सेकंड थे। किंग रैमसेस सेकंड थे। किंग रैमसेस सेकंड को ही ओजाइमेंडस कहा गया। अगला, हु रोड द स्काईलार्क? हु रोड टू द स्काईलार्क? क्योंकि स्काईलार्क से कई सारी पोइम्स, ऐसे शॉर्ट स्टोरी इस तरीके की सेम नाम से लिखी गई, तो ध्यान रखना, टू द स्काईलार्क। हु रोड टू द स्काईलार्क? एक मिनट, टू आ स्काईलार्क तो पीबी शैली ने लिखा, लेकिन टू द स्काईलार्क किसने? हेले ने लिखा, ध्यान बनाए रखिए। नेक्स्ट, वेयर डज द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी कम फ्रॉम? तो द सोल, ये वाला ऑप्शन। 48, शैली प्रोमेथियस अनबाउंड एज? प्रोमेथियस शैली का जो प्रोमेथियस शैलीज होगा यहाँ पे, शैलीज प्रोमेथियस अनबाउंड एज क्या है? एक लैरिकल बैलड है दोस्तों। और 49, शैलीज कंपोज एडोनिस आफ्टर? शैली ने एडोनिस की रचना की कब की? 3 months आफ्टर, 3 महीनों के बाद, द डेथ ऑफ कीट, जॉन कीट की मृत्यु के 3 महीने बाद पीबी शैली ने एडोनिस की रचना की। ठीक है, और ये इनकी एक पास्टोरल इलेजी है। 50 नंबर पे, द नेम ऑफ शैलीज हिस्टोरिकल ट्रेजेडी इज? शैली का जो हिस्टोरिकल ट्रेजेडी इन्होंने लिखी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है चार्ल्स फर्स्ट। तो चार्ल्स फर्स्ट एक इंग्लैंड के राजा भी थे, और शैली ने एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी भी लिखी जिसका नाम भी क्या है? चार्ल्स फर्स्ट है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ चलते चलते कि इतने बक्स को पीजीटी में आपको देख करके जाना ही जाना है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। मैं नाम लेता हूँ, ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, प्रोमेथियस अनबाउंड, द मास्क ऑफ एनार्की, हेलास, द सेंसी, द बिच ऑफ एटलस, द इंडियन सिरेनेड, ओजाइमेंडियस ऑफ इजिप्ट, ओके, एपिप्स सिजाइडियन, ये कुछ इम्पॉर्टेंट है। अलास्टर है, क्वीन मैब है, एडोनिस है, ओ टू द बेस्ट विंड है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। द क्लाउड, ओ टू आ स्काईलार्क, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, डिफेंस ऑफ पोइट्री, टू नाइट, सेंसिटिव प्लांट, ऑर्नामेंट, ये इनकी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हैं पीबी शैली के, जिनको आपको ध्यान बनाए रखना है। क्योंकि हमारे पीजीटी राइटर में जब भी पीजीटी का पेपर देने जाते हैं तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि 3 वर्क जो हैं वो पीबी शैली के रख देंगे और एक किसी अन्य का रख देंगे। तो इसलिए हमको ज़्यादातर जानकारी ये भी होना चाहिए कि कौन कौन से वर्क जो हैं वो पीबी शैली ने लिखे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।